कर सकती हैं? मैंने कभी आज तक इतने छोटे कपड़े नहीं पहने। आप कुछ और ला सकती हैं? सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं कर सकती। या तो आप ये पहन लीजिए, वरना आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस थोड़ी देर और हमारा फर्स्ट मैच शुरू हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, पहला मैच मिस्टर अंशुमन राठौर, मिसेस राठौर और मिस्टर एंड मिसेस कटियाल के बीच में है। ओके ठीक है, आप प्लीज जल्दी से मेरा एक काम कर देंगी? ये तो लेडीज चेंजिंग रूम, अंदर कैसे जा सकता हूँ? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ। क्या डफर इंसान हूं मैं। मुझे उसे बोल देना चाहिए था कि पाखी को जाकर बुला ले, तो पाखी अपना फोन भी नहीं लेकर आई और मैं अंदर भी नहीं जा सकता। सही है। सर, मिसेस राठौर आपको जल्दी से चेंजिंग रूम में बुला रही है। एक मिनट। क्या बात है, नई शादी का रोमांस तो बड़े जोरों पे है। बेबी चेंजिंग रूम में बुला रही है। मैं सिर आता हूँ। ओके। पाखी, थैंक गॉड पाखी तुम बाहर आ गए। लेडीज रूम में मैं आ भी नहीं पा रहा था, वहां अनाउंसमेंट हो रहा है और तुमने। जीजू साहब, वो क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? ये क्या है पाखी, तुमने अभी तक साड़ी चेंज नहीं की? अनाउंसमेंट हो चुकी है, वी हैव टू गो, कम ऑन, वी गेटिंग लेट। हाँ, वो इन्होंने जो मुझे कपड़े दिए हैं मैं नहीं पहन सकती। व्हाट? नहीं पहन सकती मतलब? बाकी ये तो पहनना ही है। वी कांट प्ले विदाउट दिस। और ये तो टूर्नामेंट के फॉर्म में लिखा हुआ था। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बाकी? नहीं, मुझे नहीं पता था। ये शायद फॉर्म के 3rd पेज पर लिखा हुआ था और वो फटा हुआ था। जीजू साहब, आप लोग खुद जाकर देख लीजिए, बहुत छोटे कपड़े हैं। मैंने कभी ये कपड़े पहने ही नहीं अपनी लाइफ में। दिस इज अ फाइनल अनाउंसमेंट। प्लेयर्स टेनिस कोर्ट पर आ जाएं। वी ऑलरेडी हैव मिस्टर एंड मिसेस कटियाल। दिस इज अ कॉल फॉर मिस्टर एंड मिसेस राठौर। तो ठीक है, अब तुम ही बता दो मुझे क्या करना है। वही करते हैं। What else can I do? क्या कर सकता हूँ? देखो बाकी, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने इस तरह के कपड़े पहले कभी नहीं पहने, लेकिन तुम एक बार ये ड्रेस पहनकर देखो। हो सकता है कि कुछ देर के लिए तुम्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, लेकिन बाद में तुम कंफर्टेबल हो जाओगी, आई एम श्योर। देखो बाकी लड़कियों ने भी तो यही कपड़े पहने ना। नहीं जीजू साहब, जिन्होंने पहना है वो इसके आदी हैं। बचपन से ये कपड़े पहनते आए हैं। दे आर कंफर्टेबल इन इट, लेकिन मैंने आज तक नहीं पहने। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने काफी सोचा लेकिन खुद को तैयार नहीं कर पाई। अगर मैंने ये स्कर्ट पहन भी ली तो मैं शायद खेल में ध्यान नहीं दे पाऊंगी। अरे ये क्या हो रहा है? और तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? तुम्हारा नाम कितनी बार अनाउंस हो चुका है बाहर। व्हाट इज हैपनिंग? हम ये टूर्नामेंट नहीं खेल रहे। मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। What? अब कुछ नहीं हो सकता बाकी, नाम वापस लेना ही होगा। मिस्टर अंशुमन राठौर नहीं आएंगे। वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे। क्यों? मैं बताती हूँ। इतने सालों से इस टूर्नामेंट के रेनिंग चैंपियन मिस्टर अंशुमन राठौर क्यों नहीं खेले? वजह है इनकी पत्नी। जी हाँ, इनकी नई नवेली दुल्हन ने मिनी स्कर्ट पहनने से इनकार कर दिया है। तो मिसेस राठौर, क्या कह रही थी आप? हाँ,
वो स्वाभिमान और अभिमान की बातें। तो आज क्या हुआ? आपका स्वाभिमान इजाजत नहीं दे रहा या फिर आपका अभिमान आड़े आ गया? और क्या कह रही थी वो आप कि गांव और शहर में अब कुछ खास फर्क नहीं रहा, सब कुछ एक जैसा हो गया है? क्या वो सब भी आपके स्वाभिमान ने कहा या फिर अभिमान ने? बताइए ना, समझाइए सबको, सब जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। गांव की लड़की ने टेनिस खेलना तो सीख लिया, लेकिन टेनिस के कपड़े पहनना नहीं सीखा। और ये शॉर्ट स्कर्ट ना पहन के आप क्या जताना चाहते हैं कि बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं खुद को, गलत कर रहे हैं। गलत है आपकी छोटी सोच। जाने में ही से, लेकिन आज पहली बार मिसेस जयसिंह हमारा साथ दे रही है। और अंशुमन, तुम पर तो मुझे बहुत दया आती। जिसकी दूसरी बीवी थी इतनी क्लासी, उसे तो अपनी जैसी एक क्लासी और मॉडर्न लड़की मिलनी चाहिए थी, लाइक माय डॉटर दीप्ति। लेकिन उसे मिली गांव की छोटी सोच वाली एक कंजर्वेटिव लड़की, उसकी पहली पत्नी। And I'm damn sure, अगर मिस्टर राठौर ने इंसिस्ट नहीं किया होता तो इनकी पत्नी तो यहां भी घूंघट में ही आती। माइंड योर लैंग्वेज मिसेस जयसिंह। स्पेशली जब आप मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हैं तो। गांव से क्या हुआ कि वो हमारी सोसाइटी में मिंगल नहीं कर सकती? तो क्या हुआ मिसेस जयसिंह अगर मेरी बीवी मिनी स्कर्ट पहनने में कंफर्टेबल नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सोच छोटी है, अपना अपना नजरिया है। तो क्या हुआ अगर वो अपने आप को ऐसी बातों के लायक नहीं बना सकती? इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी की बेइज्जती करती रहे। इट्स जस्ट अ गेम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंशुमन राठौर ने हर बार ये टूर्नामेंट जीता है, तो क्या हुआ अगर इस बार मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा? लेकिन मैं अपनी बीवी की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले रहा हूं। इस बार अगर मैं ये टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है अंशुमन, बाकी को बेइज्जत भी कर दिया और अपनी इज्जत भी बना दी। That's like my brother. Come on, अंशुमन, तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है इसके अलावा? हाँ, I understand कि तुम्हें अपनी नॉट सो क्लासी बीवी को डिफेंड करने के लिए ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन अब सब बात तो सबके सामने खुलकर आ गई है, तो तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हारी नॉट सो क्लासी बीवी हमारी सोसाइटी के लायक नहीं है? इट्स माई लाइफ एंड माई चॉइस। मैं टूर्नामेंट के सारे पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट कहता हूं।
माली भी ना कभी भी छुट्टी करके गांव चल देता है। लगता है माँ जी के मेहमान आ गए। अरे क्या बेटा, अब तक नहीं पहुंचे तेरे जेठ जेठानी? मेहमान नवाजी क्या खाक करूं? कर ले माँ जी, खातिरदारी कर ले, वो लोग आ गए हैं। अरे बेटा चल, वो लोग आ गए हैं। अरे हाँ हाँ, मैं समझ गई, मैं मानती हूँ मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन तू फिक्र मत कर, उनको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और सुन, पुरानी मैडम की ना बहुत महंगी साड़ी उनको तोहफे में दूंगी। हाँ, तुझसे तो खुश हो ही जाएंगे वो। ठीक है, चल अपना ध्यान रख। हाँ अब रख रही हूँ। हाँ, कहाँ है वो? बाहर है? बाहर है। साड़ी यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसे अंदर जाना भी अच्छा थोड़ी लगेगा। बाप रे बाप, कितना बड़ा महल जैसा घर है हमारी पाखी का। हाँ बहुत खुशकिस्मत है ना हमारी पाखी। हाँ, सब श्रीनाथ जी की कृपा है। अरे नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और मैंने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं माँ जी हूँ। नमस्ते। नमस्ते। जी, जब मिली पहली बार रहे तो पहले कैसे पहचान सकते थे? आइए आइए। अरे अरे अरे, रहने दीजिए ना, चप्पल पहनकर ही अंदर आइए। चप्पल घर में? जी। अच्छा जी। आ जाइए। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठिए बड़े वाले सोफे पे आराम से। आइए। आप लोग आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। हाय हाय, आज तो कैसे शहद टपक रहा है माँ जी के मुंह से। मैं तो तर हो गया। इतने प्यार से तो आज तक इन्होंने अपनी बेटी से बात नहीं की होगी जितना उसके ससुराल वालों से कर रही है। हाँ, अरे महाजी बनी मधुमक्खी फिल्म का टाइटल है। कितना शानदार घर है ना, एकदम महल जैसा। बस यूं समझिए अपना ही है, इसलिए तो कह रही हूँ आराम से बैठिए, पैर ऊपर करके। नहीं नहीं, ठीक है। अंशुमन जी कहाँ हैं? वो अंशुमन बाबा और मैडम जी टेनिस खेलने गए, बस कुछ ही देर में आ जाएंगे। टूर्नामेंट के बारे में सोच रही हूँ? आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी पूरी तरह से अपने दिल से इसको निकाल नहीं पाया हूँ। वक्त लगता है, क्या कर सकते हैं। जब वो होती थी तो हर बार ये टूर्नामेंट हम ही जीतते थे। तुम थी तो मुझे लगा इस बार भी हम ही जीतेंगे, लेकिन नहीं जीते। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। इट्स ओके। मुझे तो लगता है उस क्लब से मेंबरशिप ही खत्म कर देनी चाहिए। हम
वहां से चले तो आए हैं, लेकिन श्योर हमारे पीछे लोग बातें तो कर ही रहे होंगे। अच्छा नहीं लगता ये पीठ पीछे ये बेइज्जती ऐसे ही होना। बट जो क्या है, आई डोंट केयर, डजंट रियली मैटर। अब तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट दैट्स ओके। आपने फिर भी मेरे लिए इतना कुछ बोला, थैंक यू। आज भैया और भुजाइसा की बहुत याद आ रही है। ये नौकर भी ना पता नहीं कहाँ रह गए, अभी बुलाती हूँ। अशोक, सुखी जी, जल्दी से बाहर आ जाओ। लो जी, नौकरों की सरदार नौकरों को मालकिन बन के बुला रही है। सोफा के बाजू में रोज हाथ बांध के खड़े होने वाली को देखो कैसे सोफा पे बैठी है। हाँ। अरे सरदार गोली मार देंगे, चल जल्दी कर। हाँ। लीजिए, शुरू कीजिए। ये सब हम कुछ नहीं लेंगे। लेकिन क्या हुआ, क्यों नहीं? वो क्या है ना कि लड़की के घर का पानी पीने से भी पाप लगता है। अरे आप भी कहाँ पुरानी बातें लेकर बैठ गए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहली बार आए हैं, थक गए होंगे, कुछ खाइए ना। लीजिए लीजिए। नहीं जी, अब मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी, आपको कुछ तो लेना ही होगा। लीजिए लीजिए। आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मना भी नहीं हो रहा है। जी धन्यवाद। हाँ, और भी मैं बस जरा 1 मिनट में आती हूँ। हाँ जी। ये महाजी के बारे में पाखी ने बताया था ना कुछ, वो? हाँ, ये वही है जिन्होंने कुंवर साहब को पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छे। ये लीजिए, ये आपके लिए। जी, ये क्या है? ये छोटा सा तोहफा है आपके लिए, लीजिए। तोहफा? नहीं, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। नहीं जी नहीं, कि आपके कहने पे हमने चाय नाश्ता कर लिया, बस इससे ज्यादा पाप का भागीदार हमें मत बनाइए। आपने उसे बेटी जैसा माना है और आप यहाँ पहली बार मेरे घर आए हैं, तो आप मना करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये ले लीजिए। लीजिए ना, आप कहिए ना लेने के लिए। ले लो। हाँ जी। हमें लगता था कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मान मनोहार किया जाता है, पर आपने तो हमारी बोलती ही बंद कर दी। क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? चाय पीजिए ना। जी। भुजाइसा, भैया, बाकी भुजाइसा। नहीं, मालकिन के भाई और भाभी हैं। बावली हो गई है क्या? रोए क्यों जा रही है? हमें देख के खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई भाई साहब। अरे क्या हुआ हमारी राजकुमारी को? हाँ? बस अभी थोड़ी देर पहले से ही आप दोनों की बहुत याद आ रही थी और आप दोनों को देखकर कुछ से आंसू आ गए। अरे तो आंखें खाली कर ले, अब हम आ गए, तूने याद किया, हम आ गए। और नहीं तो क्या, पोंछ दे आंसू, चल। अरे सुनो 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 सुनो, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ हुआ? कौवा जिसे पाल पोस रहा था वो कोयल का अंडा निकला। अरे महाजी बाहर नई मालकिन के भैया और भाभी की खातिर तवज्जो कर रही थी, और तो और मालिक की चोरी का सामान भी गया मालिक के पास वापस।
अब तो भगवान ही बचाए माँ जी को। कैसे हैं भाई साहब? अभी नमस्ते। ऐसा ये लावण्या दीदी है, इनकी बड़ी बहन। नमस्ते जी। नमस्ते। और ये है मैं अंशुमन का जीजू साहब। क्यों यही कहते हैं ना? नमस्ते। चाय वगैरह ली कुछ आपने? जी, महाजी ने हमारी बहुत खातिरदारी की। हम तो मना कर रहे थे, आप तो जानते हैं लड़की वाले हैं तो, पर वो नहीं मानी। उनका प्यार और सत्कार देख के हम हार गए, मन गदगद हो गया जी। हो गया आपका टेनिस का खेल? आप सबको बहुत भूख लगी होगी ना, मैं अभी खाना लगवा देती हूँ। महाजी। जी मैडम। आप भैया और भुजाइसा को गेस्ट रूम में ले जाइए। जी आइए। हम आते। एक मुसीबत गई नहीं थी, दो और आ गई सर पर। अब कुछ भी करके पाखी को इन दोनों के साथ विदा करना ही होगा।